Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagin Singh. In this video, we will cover the class 6th NCERT textbook. Today, I will do the solution of geography book. Let's start with chapter 2 globe. चैप्टर 2 पढ़ना है हमें कौन सा ग्लोब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब आपने अब अपने स्कूल में ये एक इस चीज को देखा जरूर होगा, या तो आपके स्कूल में रखा होगा, ऑफिस में, या आपकी क्लास में। इन दिस प्रीवियस चैप्टर, जो अभी प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, यू हैव रीड आवर प्लैनेट्स। अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। अभी पिछले चैप्टर में अपन लोगों ने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। मिडल में कैसी है? बल्ज है। और साउथ नॉर्थ साउथ में क्या है? फ्लैटेंड है। कैन यू इमेज हाउ इट लुक्स? क्या आप इसे इमेज कर सकते हो कैसी ये दिखती है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। अगर उसको इमेज करना है तो आपको जो आपके क्लासरूम में जो एक ये चीज रखी है, इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब को आपको देखना होगा टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल है अर्थ का ट्रू मॉडल है। ग्लोब में बी वेरिंग साइज टाइप, बिग वंस विच कैन बी कैरीड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स टू ग्लोब लाइक बैलून। मतलब ग्लोब होता कैसा है? एक बैलून की तरह, मतलब बॉल की तरह होता है। और ग्लोब बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, जिसे हम कैरी कर सकते हैं आसानी से। विच कैन बी inflated and are hardly and carried with ease। और जब जैसे जैसे साफ के होंगे वैसे हम उसको कैरी करने में हमें आसानी होगी। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब क्या फिक्स्ड है? नहीं फिक्स्ड है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वेज एज टॉप स्पिन। जैसे हम टॉप में स्पिन करेंगे वैसे रोटेट करेगा। और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, जैसे एक व्हील रोटेट करता है ना। ऑन द ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोड इन द करेक्ट साइज। जो ग्लोब को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे एक्यूरेट कंटिनेंट दे रखा होता है, और जैसा कंटिनेंट होगा और जैसा ओशियन का साइज होगा, एक्यूरेट देने की कोशिश करते हैं इसमें। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth। जैसे अर्थ के एक्यूरेट डिस्क्राइब करने में थोड़ा तो मतलब डिफिकल्ट तो हुआ होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ लोकेट ए प्लेस ऑन इट। अब जब एक्यूरेट दिखाना है किसी स्फीयर में या फिर ग्लोब में, तो हमें एक्यूरेट दिखाने के लिए कुछ तो ऐसा कुछ किया होगा, कुछ डिफिकल्ट हुआ होगा। तो उसी को हमें देखना है कि कैसे किया होगा। क्वेश्चन तो बनता ही है। वी कैन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। मतलब इसमें कुछ सर्टेन लाइंस बनाई गई हैं जो लोकेशन को पॉइंट आउट, जिसके माध्यम से लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टाइटली मैनर। उसमें आपने देखा होगा जो नीडल होती है फिक्स्ड होती है, टाइटली मैनर में फिक्स्ड होती है। विच इज कॉल्ड एक्सेस। अब ये जो नीडल्स है इसी को तो एक्सेस कहते हैं। टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल प्रेस आर टू पोल्स। मतलब जहां से एक तरफ से इधर से गया नीडल्स, एक तरफ से इधर, तो ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल।
द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसको हम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जस्ट एज अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करती है, बट रिमाइंडर, रिमाइंडर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, इसमें एक मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल्स, मतलब जो अर्थ है, अर्थ में क्या, अर्थ में भी नीडल है? नहीं, अर्थ में नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सेस, फिर भी वो एक्सेस के अराउंड ही घूमती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि इसमें ग्लोब में बना रखी वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। another imaginary line running on the globe divided into two equal parts, और जो मतलब अदर इमेजिनरी लाइन है वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। मतलब जो ये बीच वाली लाइन ऐसे बनाते हैं वो इक्वेटर कहलाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑन द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को सदर्न, सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब दो हेमिस्फीयर हो गए, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ, दे आर बोथ इक्वल, इक्वल हेल्प्स, मतलब ये दोनों, मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये क्या है, नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न पोल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया यहाँ तक, और ये क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये इक्वेटर है। जितना पार्ट ये होगा उतना ही नीचे होगा, उसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन is a very important reference point to locate places on the earth। अगर ये लाइन बनाने से हमें क्या आसानी मिली, बोलो? ये लाइन बनाने से हमें किसी प्लेस को पॉइंट आउट करना है तो आसानी से कर सकते हैं, किसी प्लेस को पॉइंट आउट आसानी से कर सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब जैसे इक्वेटर है ना, इक्वेटर की जितनी भी पैरेलल बनी है सब क्या कहलाती हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको हम किस में मेजर्ड करते हैं, डिग्री। आपने देखा है ना 20 डिग्री, ये किसका साइन होता है, डिग्री का, डिग्री में डिनोट करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, और जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, जीरो, जीरो के बाद 20, 20 के बाद 40, 60 और 80 ऐसा जाता है। द इक्वेटर represent the 0 degree latitude, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle around the earth। either मतलब जो भी since the distance from the equator, equator से distance to the either of the poles is 1/4, क्या होती है 1/4, 1 2 3 4, 4 पार्ट है तो फिर एक जो होगा 1/4 होगा। इट विल मेजर्स 1/4 ऑफ 360, मतलब इसको मेजर करना है तो 360 का 360 का 1/4 कर दो। एग्जाम्पल 90 डिग्री, 10 द 90 डिग्री, अब इसका 1/4 करोगे तो 4 9 जा 36 होता है ना, तो 90 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री। द पोल एंड 90 डिग्री साउदर्न साउथ लेटीट्यूड मार्क्स ऑफ साउथ पोल, और ऐसा ही साउथ पोल में भी होगा। सच एज द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स, जो नॉर्थ की लेटीट्यूड्स होती हैं वो सारी नॉर्थ की लेटीट्यूड्स कहलाती हैं। सिमिलरली ऑल
पैलेट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड सदर्न लेटीट्यूड। जैसे ही नॉर्थ को नॉर्थ लेटीट्यूड कहते हैं, और वैसे ही साउथ वाले को सबको साउथ लेटीट्यूड कहेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाई द आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। कैसे डिसाइड करते हैं? जो नॉर्थ में है उसको नॉर्थ नॉर्थ की कहेंगे, जो साउथ में है साउथ की कहेंगे। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन। अब नॉर्थ वाले को एन से स्टार्ट होता है तो एन से डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो horizontal in Brazil south are located on the parallel of 20 degree latitude। मतलब जो ब्राजील से है कहाँ पर है? 20 डिग्री हॉरिजेंटल है लेटीट्यूड में, बट द फॉर्मर ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ में 20 डिग्री, द लेटर इज 20 डिग्री साउथ इट। और ये कितनी है? इक्वेटर से कैसी है? 20 डिग्री साउथ में है। 20 डिग्री कैसी है? साउथ में है। वी देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो चंद्रपुर है 20 डिग्री नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ लेटीट्यूड में कहेंगे। एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ पोल, और जो साउथ में होगी उसे 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड कहेंगे। वी सी इन फिगर 2.2। अब 2.2 पीछे रह गया ना, देखो ये 2.2 है। ओके, that as we move away from the equator the size of the parallel of latitudes decrease। latitude decreases मतलब the size of the parallel, जो parallel latitudes होती हैं इनकी साइज क्या होती है? बढ़ती जाती हैं। important parallel of latitudes beside the equator जीरो, जो जीरो इक्वेटर पर जो मतलब इक्वेटर को क्या जीरो कहते हैं। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन मतलब नॉर्थ, एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, एस फॉर साउथ। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स। इसमें 4 इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहला क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23। जो 23 हाफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ या साउथ, ये भी ट्रॉपिक ऑफ मतलब ये ऊपर नॉर्थ वाला क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला अभी पढ़ेंगे आगे। इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 20 डिग्री साउथ, जो साउथ में उसे कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इन साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर आर्टिक सर्कल जो नॉर्थ में है उसे आर्टिक सर्कल कहते हैं इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सॉरी, साउथ में है तो आर्टिक सर्कल कहते हैं, जो कितना है? हाफ 66 हाफ है। जो आर्टिक सर्कल है मतलब नॉर्थ को भी कहते हैं और सेम एज साउथ को भी कहते हैं। फोर्थ है एंटार्क्टिक सर्कल, जो फोर्थ है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल कौन है? ये एंटार्क्टिक सर्कल। देखो नॉर्थ है उसे कहते हैं आर्टिक सर्कल, और जो साउथ में है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ओके, कितने होते हैं? 66 हाफ, दोनों 66 हाफ होते हैं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। नॉर्थ वाले को कहेंगे आर्टिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ में है उसे कहेंगे।
नेक्स्ट है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अभी हम पढ़ेंगे हीट is between the tropic of Cancer and the tropic of Caspian. The therefore receive the maximum temperature maximum is called torrid zone कहते हैं। जो आप देखते होगे ना दोपहर होती तब क्या होता है कि जो सन होता है जाता है। इसके लिए आपको मतलब ये तो आगे देख लेते हैं, कुछ है फिगर दे रखा है, हाँ ही जाना पड़ेगा। हाँ जैसे ये दे रखा है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ जो सन दोपहर में कहाँ आ जाता है, दोपहर में सन इधर आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, सूर्य की मतलब जो रेज है कैसी पड़ेंगी, डायरेक्ट पड़ेंगी। जब सूर्य की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो फिर वहां पर क्या होगा, देयर फॉर रिसीव्स मैक्सिमम हीट। अब जब डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो फिर वहां पर डायरेक्ट मैक्सिमम बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, उसे ही टॉरिड जोन कहते हैं। द मिड डे सन नेवर साइंस ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द, हाँ क्या होता है, द मिड डे दोपहर में क्या होता है, सन नेवर साइंस नहीं साइन करता है ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड कोई भी एटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही साइन करता है। द ट्रॉपिक ऑफ क्रॉसपियन और फिर और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ट्रॉपिक ऑफ क्रॉसपियन पर कॉर्पिकॉन पर द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। द एंगल ऑफ सन जो सन की रेज के एंगल्स होते हैं गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, पोल से डिक्रीज होते जाते हैं क्योंकि अब कहां पर आ रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है। एज सच एज द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक अंटार्कटिक सर्कल इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल है साउदर्न हेमिस्फीयर में, हैव मॉडरेट टेम्परेचर, तब वहां पर क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है। देखो अब इसको समझने के लिए जैसे अब जैसे हमारे पास एक टॉर्च है, जानते हो ना टॉर्च, अब इससे हम डायरेक्ट मार रहे हैं, डायरेक्ट लाइट लगा रहे हैं कहीं पर तो ज्यादा जाएगा। अगर हम थोड़ा तिरछा होकर थोड़े साइड से लगाएं तब वही लाइट कैसी जाएगी, कम जाएगी। तो फिर इसको मान लें क्या है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। हैव मॉडरेट टेम्परेचर देयर आर अनदर इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन किसे कहते हैं। जैसे अब यहाँ क्या होता है, अब सन तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेटर की तरफ, तो फिर सन तो यहाँ रहेगा। अगर नॉर्दर्न में होगा, देखो अगर सदर्न में होगा तो फिर सबसे ज्यादा लाइट कहाँ होगी, यहाँ होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो लाइट कम होगी ना, यहाँ लाइट कम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन कहते हैं। एरियाज लेज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the Antarctic Circle and the Southern Pole in the Southern Hemisphere. Hemisphere and मतलब and the Arctic Circle and the Southern Pole, जो Arctic Circle होता है Southern Pole में, in the Southern Hemisphere are very cold. तो फिर जहां पर लाइट नहीं जाएगी वहां क्या होगा, ज्यादा कोल्ड होगा, बहुत ज्यादा। इट इज बिकॉज देयर इज सन डज नॉट राइज मच अबव द
हॉरिजॉन, मतलब जितना लाइट जाती थी, जितना जाना चाहिए, जहां पर सिंपल सी बात है, सिंपल, जहां पर लाइट कम जाएगी वहां क्या होगा, वहां पर ठंडी होगी, वो वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। देयर आर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, जहाँ स्लैंटिंग जाएगा वो कम हीट प्रोवाइड कर पाएगा। देयर आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, जिसे हम कहेंगे फ्रिजिड जोन, क्यों, और मतलब वो फ्रिजिड जोन कैसा होता है, वेरी कोल्ड होता है। अब हम लॉन्गिट्यूड तो पढ़ लिए, लेटीट्यूड तो पढ़ लिए, अभी हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अब लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, देखो, जब ग्लोब है या फिर अर्थ है, अर्थ में एक क्या होते हैं, देखो ये तो अभी पढ़ रहे थे, ये क्या होते हैं, लेटीट्यूड होते हैं। अब ऐसे मतलब ऐसी लाइन बनाएंगे, उसे इमेजिनरी लाइन है, उसे हम कहेंगे लॉटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। द फिक्स पोजीशन ऑफ द प्लेस, आप किसी प्लेस की क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें किसी प्लेस की लोकेशन को फिक्स बताना है ना। इट नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड्स ऑफ द प्लेस, आप किसी प्लेस की बतानी है हमें लोकेशन एक्यूरेट, तो उसे हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों ही बताना पड़ेगा। यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइसलैंड है, एंड एंड मॉरिटीज आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड में है, 20 डिग्री साउथ में है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रेशियसली वी मच फाइंड हाउ फॉर ईस्ट वेस्ट these places are from a given line reference running from the north pole to the southern pole. These lines reference is called the meridian of longitude, मतलब ये जो लाइन है ये हमें यही तो हेल्प कर पाएंगी ना, ईस्ट में लॉन्गिट्यूड ईस्ट या वेस्ट, कितना ईस्ट है, कितना कितना वेस्ट में है, ठीक है। सिर्फ इससे आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है, सिर्फ 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए एक्यूरेट कि कितना ईस्ट में है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लेटीट्यूड तो बता दिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, जो सारी डिग्री होती हैं किसमें, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड, डिग्री को भी मिनट में डिवाइड किए हैं, एंड मिनट्स इनटू सेकेंड, मिनट को सेकेंड में। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन them decreases steadily, poleward unit it become zero at the pole में जीरो होगा, उसके बाद बढ़ेगा। where all the meridians meet, कहाँ पर मेरिडियन मीट्स करता है। unlike parallels of latitudes of meridians are of equal length, thus it was difficult to number the meridian, hence the countries decided that the count should begin from the meridian, मतलब कंट्रियों ने डिसाइड किया कि इसकी काउंट मेरिडियन से ही स्टार्ट करते हैं, विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से पास करती है। where the British Royal Observatory is located, जहाँ क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेडिटेरियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, अब इसी मेरिडियन को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट वैल्यूज जीरो लॉन्गिट्यूड, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो लॉन्गिट्यूड मानी गई है। एंड फ्रॉम इट काउंट 180
ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टर्न, मतलब ऊपर भी सॉरी ईस्ट में भी 180 और वेस्ट में भी 180. द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divided into earth into two equal halves. देखो ये मेरिडियन है, ये ईस्ट है और ये ईस्ट वेस्ट. ठीक है, अब ये कितने पार्ट में, टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर देयर. अब ये क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया पूरा, और ये क्या हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया. Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E. E से and west का होगा तो W से. Is it however interesting to note 180 east and 180 west meridians are on same line. Meridian क्या होगा, मतलब दोनों से सेम लाइन पर है. Now look at the grid. The parallels of the latitudes and meridians of the longitude on the globe. You can locate at any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated 20 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point of the where these two lines cut each other. जहां पर दोनों लाइंस कट करेंगी each other को, the point will be located in डुबरी. जैसे इसमें दिया है 26 90 डिग्री, क्या है लेटीट्यूड है, तो नॉर्थ में है, नॉर्थ में कितना 26 नॉर्थ में, जैसे ये 20 है, अब 20 से ऊपर होगा, इधर होगा 26. ठीक है, अब 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अब ईस्ट में कहा है तो नॉर्थ में तो जाना नहीं है, सॉरी वेस्ट में तो जाना नहीं है, ईस्ट में कितना कह रहा है 90 डिग्री. अब 90 डिग्री कहां पर आएगा, ये 80 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है, ये कितना है 0, उसके बाद क्या है 50 30 30 45 और 60, और इधर क्या होगा बोलो 75, इधर 90. मतलब जहां भी आएगा दोनों जहां पर कट करेंगे बीच में, जैसे ये हो गया क्या 26 और इधर इधर ये जो लॉन्गिट्यूड हो गया, ये कितना हुआ 90. अब जहां पर कट करेंगी वही सेम लोकेशन है उसकी. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑन द पेपर. जैसे आपको मतलब अब ये सीखने के लिए आपको मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है एक पेपर में. The horizontal rows, the latter draws some small circles randomly on the point where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle A B C D. मतलब E, इन्हीं को नाम दे देते हैं. Let's vertical lines represent east longitude. जो vertical line है किसको represent करती हैं, east longitude को करती हैं, एंड हॉरिजेंटल लाइन नॉर्थ लेटीट्यूड को. अब इनको लेटीट्यूड मान लिया, इनको लॉन्गिट्यूड मान लिया. नाउ यू विल सी द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री एन पर. बी डिग्री एन पर, बी डिग्री नॉर्थ में एंड लेटीट्यूड 1 डिग्री लेटीट्यूड पर, सॉरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर. तो ये क्या है लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड और बी डिग्री क्या है लेटीट्यूड है. फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल. बाकी और सर्कल है इनकी लोकेशन आपको फाइंड करनी है. जैसे इसमें क्या है जो डी है, डी कहाँ पर है, सॉरी बी कहाँ है,
डी डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ लेटीट्यूड है, और कितना है 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ऐसे ही आप बता लेना। अब ये मैप दे रखा है, कैसे डिवाइड कर रखा है, देखो इधर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। ओके, आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। टाइम कैसे मेजर करेंगे? अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स होते हैं। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे, डेली सन आता है और राइज सेट हो जाता है, मतलब निकलता है और डूबता है। नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर। इससे हम थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को टाइम की मतलब एक टाइम बताता है, बिल्कुल टाइम एक्यूरेट टाइम देता है। लोकेशन टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at moon and longest at sunrise sunset. When the prime meridian Greenwich has the sun at the highest point in sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be ahead the Greenwich time and those the west will be behind it. The rate of difference is calculated as follows. The earth rotated 360 degree in 24 आवर्स। मतलब आपको ये समझना है कि 24 में जो अर्थ है कितने डिग्री रोटेट करती है? 360 डिग्री, विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर। अब ऐसे ही निकालेंगे 1 डिग्री, मतलब इसे डिवाइड कर दो 24, कितना आएगा 1 डिग्री में कितना? 15 डिग्री, मतलब 1 आवर में कितना, सॉरी 1 डिग्री कितने में? 1 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। When it 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east, Greenwich will mean 15 into 60 मिनट, मतलब 15 into 60 कर दोगे, 4 कर दोगे तो 60 मिनट आएगा। 1 hour ahead the Greenwich time, which mean 1 p.m. But the 15 west Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 it will be midnight when 12 noon at Greenwich. मतलब ग्रीनविच पर 12 होगा, 180 पर होगा तो फिर क्या होगा? नून, दोपहर होगी। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is highest. जब सन हाईएस्ट होगा मतलब दोपहर होगी। पॉइंट आउट इन द स्काई व्हेन इट मिडडे, तब दोपहर होती है। द टाइम शोन बाय द ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर द प्लेस, उस प्लेस का लोकल टाइम दिखाता है। यू कैन सी ऑल द प्लेसेस आर गिवन मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकेशन, लोकल टाइम, सेम लोकल टाइम। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों यूज, स्टैंडर्ड टाइम को ही क्यों यूज करते हैं? द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन different meridians are bound
to different. For example, it will be difficult to prepare a timetable for the train which cross the several longitude in India. For inside, there will be different of about 1 hour 15 minute 45 minute in location time of Dwarka in Gujarat. Dibrugarh is in Assam. It therefore necessary to adopt the local time. Some central Mediterranean of countries in the standard time for the country in India, the longitude uh, uh, 82 half east, 82 half degree 30 east is treated as the standard meridian. The local time in this meridian is taken as the standard time. The whole country is known as the Indian Standard Time, IST. देखो, अच्छा ये बताओ, यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? अगर यहाँ पर टाइम होगा 145, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 145 टाइम आगे पीछे हो जाएगा। तो हम लोकल टाइम को क्यों अडॉप्ट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं? क्योंकि हमें जो देखो एक मिड का इधर जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी इधर है, हम मिडल का टाइम ले लिए तो चाहे आसाम में हो या गुजरात में हो, टाइम क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा, बस सिंपल सी बात है। कबीर लिव्स इन स्मॉल विलेज इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल में। ही टेक्स हिज फ्रेंड आलोक, दे विल नॉट एबल टू स्लीप टू नाइट। वह आज रात को सो नहीं पा रहा था। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट था। हैड स्टैंडर्ड टाइम 2 PM, जिसका टाइम लंदन के टाइम से कितना 2 PM था। दिस मीन्स द दैट द मैच वुड बिगेन 7:30। क्यों? क्योंकि लंदन के टाइम से कितना है 5:30 मिनट क्या है आगे है ना इंडिया का टाइम। तो फिर अब जैसे 2 PM था, इसमें 5 और 5:30 ऐड कर दो, 5:30 ऐड करोगे तो 7:30 PM आएगा ना। हाँ वही है। अब इन इंडिया फिनिश विल इनटू द नाइट, कहाँ कब खत्म होगा? रात में खत्म होगा। डू यू नो दैट व्हाट इल टाइम डिफरेंट बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड। अब क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि इंडिया और इंग्लैंड में क्यों टाइम डिफरेंस है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट, इंडिया ईस्ट में है ग्रीनविच, जिसमें अभी बताया ना 82 30 ईस्ट को माना है। जो 5 आवर 30 मिनट क्या है अहेड है, आगे है ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से। सो इट विल 7:30 अभी बताया। ओके, सम कंट्रीज हैव ग्रेट longitudinal extend and so they have adopt more than one standard time। इसीलिए क्या ले रखा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम निकाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। अब रसिया बड़ी कंट्री है इसीलिए उसमें मतलब 11 स्टैंडर्ड टाइम, अपने इंडिया में तो एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें कितना है रसिया में कितना है 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन में अर्थ को डिवाइड किया है ऑफ 1 आवर ईच, 1 आवर ईच। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो मतलब ईच जोन है कितने 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या है? अर्थ इज स्लाइंटली फ्लैटेंड, कैसी है? स्लाइंटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल में कैसी फ्लैटेंड है। एंड बल्ज इन मिडल, मिडल में कैसी है? बल्ज है। द शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब एज ए जियोइड। अब उसकी शेप को क्या कहेंगे? जियोइड कहेंगे। दैट इज
एन अर्थ लाइक शेप, जो क्या है, जियोइड क्या है, अर्थ लाइक शेप है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या है, ट्रू मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द latitudinal value of the Tropic of Cancer? Tropic of Cancer is lies 2312 north of the equator, इक्वेटर के नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the three heat zones of the earth? थ्री हीट जोन ऑफ अर्थ बताने। द थ्री हीट जोन ऑफ अर्थ आर टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। बताया था ना, यहाँ पर सन लाइट और डायरेक्ट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of the latitude lines. Reference running from the north pole to the southern pole are called meridians of longitude. Next question है why does torrid zone receive maximum amount of heat? क्यों मिलती है? Area between the Tropic of Cancer and the Tropic Capricorn is known as the torrid zone. The midday sun is exactly overheated. The least was once a year on the latitude. This area receives maximum amount of heat. इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। वाई इज इट 30 PM इन इंडिया, 12 नून इन लंदन? क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है पता है ना, इन लंदन ग्रीनविच मीन टाइम इज फॉलोड इन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकेटेड 82 1 to east the prime meridian. Thus the Indian standard time 5 hour 30 minute ahead आगे है। So when it is 12 noon in London, it is 5:30 PM in India. इसीलिए 12 क्या होगा, लंदन में होगा, और 5:30 इन इंडिया होगा। टिक द करेक्ट आंसर बताना है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, कहाँ पर लाइज करती है? पोल्स पर। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी है? 360 बताया था ना। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं जो कि पहले से फिल कर रखे हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड 23 डिग्री 13 मिनट कहेंगे। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 13 मिनट ईस्ट। ओके, 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल, पोल में जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज, बढ़ती जाएगी। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में, आर्टिक सर्कल कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In this video, sorry, if this video is useful for you and want to stay connected with me, then क्या करना होगा आपको? Like and subscribe the Teachers Expo and don't forget to share with your friends.